तो लीजिए, मैदान फिल्म देख ली गई है और मैदान फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। कैसी लगी मैदान और क्या अच्छा है क्या बुरा है आप सब जानते हैं। मैं रेटिंग्स नहीं देता हूं, मैं सिर्फ आपको यह बताता हूं कि मुझे क्या अच्छा लगा और मुझे क्या बुरा लगा। फैसला आपके हाथ में है कि आपको अपना पैसा लगाना है कि अपना वक्त लगाना है या दोनों नहीं लगाना है। तो चलिए फिल्म की बात शुरू करते हैं। मैदान फिल्म की सबसे पहले अच्छी बातें गिनाते हैं आपको कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा, फिर आपको गिनाएंगे क्या पसंद नहीं आया, दोनों बातें बताते हैं। नंबर 1 कि लगता है अब्दुल रहीम की जिंदगी पर जो कोर्स थे पूरी PhD कर ली गई है। जाहिर तौर पर अच्छी खासी रिसर्च हुई है, वेल डॉक्यूमेंटेड फिल्म इसे आप कहना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन अच्छा खासा दिखाया, खासकर जब फिल्म के लास्ट में आप देखते हैं जब नंबरिंग सारी होती है उस समय दोनों चेहरों को आप दिखाया गया है कि पुराने खिलाड़ी और उनका जो किरदार है उन दोनों को, वो जब साथ में चलता है ना तो आपको एहसास होता है कि भाई फिल्म में अच्छी खासी मेहनत की गई, लुक के ऊपर कितना काम किया गया है कि उस खिलाड़ी जैसा लुक लगे। हालांकि मेरा पर्सनली मानना है उस खिलाड़ी जैसा लुक नहीं भी लगता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था उसमें, लेकिन अच्छे किरदार होने ज्यादा जरूरी थे उसके अंदर। खैर, लेकिन ये मेहनत दिखाता है कि जो डायरेक्टर है उन्होंने कितनी मेहनत की है। वो मेहनत आपको पूरी फिल्म में नजर आती है। वो चेहरा जिसको इंडियन फुटबॉल के अंदर भारत को ब्राजील, एशिया का ब्राजील का तमगा दिलाने वाला जो कोच था अब्दुल रहीम, वो चेहरा हम लोग भी नहीं जानते थे। मैं तो न्यूज के अंदर हूं, मैं भी नहीं जानता था क्योंकि उतनी रिसर्च में आप कभी जाते नहीं हो। आप हाँ ये जानते हो कि इंडियन फुटबॉल टीम 2 बार ओलंपिक्स गई, लेकिन उसके पीछे किस किस की मेहनत थी आपको समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये पूरा हो गया। 5 साल लगा दिए इस फिल्म को बनाने में, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ये फिल्म जल्दी खत्म हो जानी चाहिए थी। इतना लंबा फिल्म का जितने तामझाम बताए गए थे कि पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, ये हुआ वो है, उतना काम यहाँ पे उस तरह से नजर नहीं आता। लेकिन 5 साल नहीं लगने चाहिए थे। हालांकि कोरोना भी था, तूफान भी था, वो सब चीजें मिला के। लेकिन अब्दुल रहीम की जिंदगी पर अगर समझनी है तो ये फिल्म अपने आप में एक मार्क बन गया है कि भैया फुटबॉल अगर किसी को समझना है तो ये आपको फिल्म देखनी जरूरी होगी, क्योंकि गेम के पीछे की कहानी इसके अंदर अच्छे से दिखाई गई है। सबसे बड़ा पॉइंट अजय देवगन सर की एक्टिंग। अजय देवगन ने क्या एक्टिंग करी है। पूरी फिल्म में कहीं नजर नहीं आता है कि अजय देवगन कहीं पर मौजूद है। अब्दुल रहीम नजर आते हैं कि कैसे उनका स्ट्रगल था, क्या 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 उनके लाइफ में स्ट्रगल्स आई, कैसे खिलाड़ियों को तैयार किया, कैसे खिलाड़ियों को सर्च किया, नमूने कहां से ढूंढ के लाए, वो सब चीजें यहां पर निकल के आती हैं। और कैसे उन्होंने अपनी फुटबॉल के लिए अपनी जिंदगी दे दी और कैसे उन्होंने फुटबॉल के पीछे अपना पूरा जीवन उसके ऊपर लगाया, क्या क्या किया, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, वो पूरी कहानी इसके अंदर नजर आती है। और अजय देवगन को तो सिंपल सा एक फंडा है कि कोई भी रोल उठा के दे दूं, इतना कन्विक्शन और इतना कॉन्फिडेंस से वो रोल करता है, वो इमोशन लेके आते हैं कि भाई आपको लगता ही नहीं है कि आप फिल्म देख रहे हो। यही उनकी खास बात है और ये इस फिल्म में भी आपको नजर आने वाली है। तो यानी अजय देवगन के फैन है अगर आप, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। एकदम डिफरेंट कैरेक्टर उन्होंने निभाया। अगर आप फुटबॉल प्रेमी हैं तो भी फिल्म आपको ये पसंद आएगी, क्योंकि ये उस स्वर्णिम इतिहास की कहानी है जब हमने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, जब हमने एशियन गेम्स जीते। तो ये मतलब अल्टीमेटली वो उस स्वर्णिम पन्ने की खूबसूरत किताब की तरह है जिसको आप देखना चाहें। अगर फुटबॉल प्रेमी है तो आपको ये किताब पढ़ने में बार बार मजा आएगा, क्योंकि वो गौरव के पल थे। कैसे हमने सारे रिसोर्सेज की कमी होते हुए, कैसे पैसा नहीं है, कैसे पॉलिटिक्स चलती है उसके बाद भी, और सारी चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे हमारे खिलाड़ियों ने आगे बढ़े, कैसे ओलंपिक्स के अंदर गए, नंगे पैर हम खेले, वो सारी कहानी लगभग आपको उसके अंदर दिखाई देगी। तो वो जो दौर है जब हम आजाद हुए और हमारे पास ना रिसोर्स थे, उस समय हमने कैसे स्ट्रगल करके एक टीम खड़ी की थी और वो टीम कहीं खो गई फिर फाइनली, क्योंकि हम उतना आगे बढ़ नहीं पाए, फुटबॉल आगे निकल गया। और पिक्चराइजेशन में कुछ जगह बहुत अच्छी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं, और लेकिन मतलब लगता है कि वो जहां आपको स्पोर्ट्स का ड्रामा दिखाने की कोशिश है वहां वो काम करती है। और साथ में आप देखेंगे तो जो AR रहमान का पीछे से म्यूजिक है वो भी दमदार है। BGM जो है, गाने उतने हिट नहीं किए। एक ही गाना है जो मुझे लग रहा है कि आगे का एंथम बनेगा स्पोर्ट्स का और इंडिया टाइप में जो गाना है, और वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। बाकी BGM परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है। गजराज राव का जो कैरेक्टर है मतलब ओके मतलब मुझे लगा कि ठीक है, वो कैरेक्टर से भी कुछ और उम्मीद थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है गेम को इमोशन से जोड़ना। मतलब आज जब आप फिल्म देखने जाओगे तो फुटबॉल की जो बारीकियां हैं, मिडफील्ड और डिफेंडर और स्ट्राइकर, आप उस सब में नहीं फंसते, आप सिर्फ गेम की तरह देखते हो। जो फुटबॉल को बेसिक नॉलेज रखता है वो सबको ये कहानी समझ में आएगी। और सबसे अच्छी बात, ये फैमिली फिल्म है, किसी तरह की वॉयलेंस नहीं। जो लोग कहते थे कि एनिमल फिल्म में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, उनको फिल्म देखनी चाहिए। ना कोई गाली भद्दी, ना कोई उटपटांग सीन, ना कोई पिक्चराइजेशन में गड़बड़ है। कुल मिलाकर पूरी तरह से फैमिली फिल्म है, तो सिनेमा अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो उतने काबिले तारीफ नहीं है, जहां फिल्म कमजोर पड़ गई। नंबर 1, पहला बहुत स्लो है यार, बहुत स्लो है। मतलब इतना स्लो है
कि जो फिल्म की ताकत थी कि डॉक्यूमेंटेशन किया गया, वो डॉक्यूमेंट्री नजर आती है फर्स्ट हाफ में। ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डायरेक्टर की कमजोरी रह गई कि यार फुटबॉल ना बहुत पेस्ड गेम है, बहुत तेज गेम है, और जैसे समय बढ़ता जा रहा है साल दर साल फुटबॉल और तेज होता जा रहा है, बहुत तेज गेम हो गया है। उस मुकाबले में जब आप फिल्म को देखोगे तो बहुत स्लो फिल्म नजर आती है। पहला हाफ तो ऐसा लगता है यार मतलब इतनी बड़ी क्यों है फिल्म, छोटा हो जाना चाहिए था फिल्म को। 3 घंटे की फिल्म, 3 घंटे से ऊपर की जब फिल्म होती है तो वैसे ही शोज कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ ऑडियंस कम हो जाता है, तो वो तो आपको नुकसान होना ही होना है। लेकिन जो कमजोरी, जो ताकत थी फिल्म की डॉक्यूमेंटेशन, वो भारी पड़ गई है फिल्म की स्पीड पर। तो वो आपको जब आप ऐसा देखते लगता है यार ये तो फिर साला OTT पे देख लेते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। तो खैर सेकंड हाफ बेहतर है, सेकंड हाफ में जाएंगे और क्लोजिंग ज्यादा बेहतर है, तो सेकंड हाफ जैसा पेस फर्स्ट हाफ में भी रहना चाहिए था, मेरे तो सजेशन यही है। तो लेकिन वो करने में नाकाम रहे। प्रॉब्लम कहां हुई है कि कहानी फुटबॉल नहीं है, कहानी अब्दुल रहीम की जिंदगी है, और यहां आके अब्दुल रहीम की जिंदगी की डिटेल दिखाने की कोशिश में गड़बड़ क्या हो गई कि बाकी खिलाड़ी जो फिल्म के कैरेक्टर में जान डाल सकते थे वो खिलाड़ी साइडलाइन हो गए। मतलब ऐसा लगता है बाकी सारे खिलाड़ी पूरी गेम के मैदान में साइडलाइन पे खड़ा है, बाउंड्री के बाहर खड़ा है, अकेले मैदान के अंदर अब्दुल रहीम खेल रहे हैं, अजय देवगन वो किरदार निभा रहे हैं। तो ऐसा लगता है बाकी कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड, बाकी कैरेक्टर्स का जो चीजें हैं ना, मतलब उनका अपना कैरेक्टर, पर्सोना, वो चीजें निकल के नहीं आई हैं, वो चीजें कहीं पीछे रह गई हैं। क्योंकि फिल्म की ताकत यही है कि अब्दुल रहीम की जिंदगी, वही कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कमजोरी बन गई है फिल्म को लेके। और बाकी कैरेक्टर उभरते तो और मजा आता, और फिल्म छोटी होती तो उससे भी मजा आता। और रिलीज टाइम मुझे नहीं मालूम कि फिल्म को रिलीज टाइम ईद के मौके पर क्या सोच के किया गया, क्या इसलिए कि सिर्फ अब्दुल रहीम की जिंदगी के बेस है इसलिए उस पर ईद पे फायदा हो जाएगा। लेकिन एक बार सोच लिया होता है कि स्पोर्ट्स लवर जो हैं वो इस समय बिजी हैं, उन सब के हाथ में मोबाइल है, और सब यार 17 करोड़ 18 करोड़ व्यूज अगर मैच में आ रहे हैं तो लोग बैठ के मैच देख रहे हैं। आप मार्केट निकल जाइए, इस समय हर एक के हाथ में फोन रहता है, हर कोई इंसान फोन पे अपडेट ले रहा होता है। यार ये टाइम बड़ी फिल्में रिलीज करने का नहीं है, ये आपकी साइड की फिल्में रिलीज हो सकती हैं, जैसे मतलब कोई अलग कैटेगरी की है, जैसे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो अच्छी मूवी है इस टाइम के लिए कि रिलीज हो जाती। या आप क्रू फिल्म देख लीजिए, वो इस टाइम के लिए परफेक्ट मूवीज हैं, क्योंकि वो उनकी ऑडियंस अलग है। ये जिस ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई गई है वो ऑडियंस अभी व्यस्त है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो ये फिल्म को मैसेज मिलेगा आने वाले टाइम में, और ये आने वाला जब डाटा कलेक्ट होगा तो आपको उसमें नजर आएगा। बाद में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी आपको यही बोलते नजर आ सकते हैं। तो खैर कुल मिलाकर मुझे लगा फिल्म स्लो है, फास्ट होनी चाहिए थी और मजा आता। एक्टिंग अच्छी है। अब जैसे मैं गजराज राव की बात कर रहा था, विलेन के तौर पे उनको इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, लेकिन मतलब कुछ एक डायलॉग्स को छोड़ दीजिए या कुछ शैतानी चालों को छोड़ दीजिए, वो कैरेक्टर उतना उभर के नहीं आता है। बहुत वो और ज़्यादा कैरेक्टर वो निकलना चाहिए था। यही मुझे बस फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी लग रही है। और सबसे बड़ी कमज़ोरी जो फिल्म की है, इसका कंपटीशन कहीं ना कहीं चकदे से होगा, तुलना की जाएगी, और वहाँ ये फिल्म थोड़ा सा आपको परेशान करेगी, क्योंकि चकदे की स्पीड आप देखेंगे बहुत फास्ट स्पीड थी, पेस था फिल्म के अंदर, कहानी एकदम क्लियर नज़र आती है। यहाँ आप अजय देवगन की एक्टिंग और फुटबॉल और अब्दुल रहीम की ज़िंदगी की डिटेलिंग को छोड़ दें तो फिल्म आपको पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, तकलीफ देगी अगर सिनेमा हॉल में कि आप फिल्म देखेंगे। तो खैर ये मेरा अपना एनालिसिस था, बाकी आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी।